Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद हमला शुरू हुआ और इसको तकरीबन 46 दिन हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाली रूसी सेना को अब तक यूक्रेन पर पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाई है। पुतिन सरकार खुद ये मान रही है कि उसकी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि पुतिन कब युद्ध जीतने की घोषणा करेंगे या फिर कब उन्हें युद्ध विराम या दूसरा विकल्प चुनेंगे। यूक्रेन में रूस की ताकतवर सेना को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, अब उससे भारतीय सेना जो है सबक ले रही है। दरअसल भारतीय सेना को भी नए सिरे से अपनी तैयारी के लिए सोचने पर उसने मजबूर कर दिया है, क्योंकि एक बहुत ताकतवर देश बनाम एक छोटा सा देश जिसने 46 दिन तक जंग को खींच दिया और अब तक हार नहीं माना, ये दुनिया के उन तमाम देशों के लिए सीखने वाली बात है कि आखिर कैसे रूस का मुकाबला यूक्रेन ने किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों के खिलाफ एंटी टैंक मिसाइलों को बड़ी सफलता मिली। इसे सबक लेते हुए भारतीय सेना अपने भविष्य के मुख्य युद्धक टैंकों को नए सिरे से डिजाइन करने वाली है। दरअसल यूक्रेन के वॉर जोन से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उससे लग रहा है कि रूसी बख्तरबंद गाड़ियों की कमजोरियों को पकड़कर यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जबरदस्त इस्तेमाल किया और उसमें उससे अप्रत्याशित कामयाबी भी मिली। भारतीय वायुसेना वहां चल रही इस लड़ाई पर नजदीकी से नजर रख रही है, क्योंकि वहां टैंकों समेत जो हथियार और सैन्य उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है, उन हथियारों का इस्तेमाल भारत भी इंडिरेक्टली करता है। यानी भारत रूस के बहुत सारे सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है, इसलिए भारत जो है करीब से उन तमाम उपकरणों को देख रहा है जिनका इस्तेमाल हुआ है और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वहां पर। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की जंग में मैदान से जो इनपुट मिल रहे हैं, उसका विश्लेषण हो रहा है और उसका इस्तेमाल भविष्य के बैटल टैंकों को डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखा जाएगा, जिसका भविष्य में उत्पादन होगा और आने वाले सालों में भारतीय सेना इसका इस्तेमाल करेगी। इंडियन आर्मी रूसी बख्तरबंद सैन्य वाहनों की सबसे बड़ी उपयोगकर्ता है। इसमें T-90, T-72 और BMP सीरीज की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल है, जो कि सेना के मुख्य आधार हैं। शुरू में भारतीय सेना इन टैंकों को पाकिस्तान से सटी सीमा पर रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में तैनात करती थी, लेकिन अब ये लद्दाख से लेकर सिक्किम तक LAC पर बड़ी तादाद में देश की सुरक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के करीब 46 दिन बीत चुके हैं और अमेरिका के सहयोगी देश यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं, जिनमें कार्ल गुस्ताफ एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, NLW और AT4S शामिल है। और यूक्रेन के शहरों में रूसी टैंकों की जो कब्रगाह दिख रही है, इसमें इन तमाम एंटी टैंक मिसाइलों का बहुत बड़ा रोल है। सैन्य अभियान से जुड़े अफसरों ने बताया है कि टैंकों की डिजाइन कम से कम 3 से 4 दशक पुरानी हो चुकी है, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट नई जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं और मौजूदा कंडीशंस में ये जो है टैंकों पर भारी पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय डिजाइनर भविष्य में बनने वाले मुख्य युद्धक टैंक में इस तरह के सुधार करने की कोशिश करेंगे, जो अब से कुछ साल बाद बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है इन टैंकों को अपग्रेड करना, क्योंकि आपका दुश्मन देखिए दो तरफ से घात लाकर बैठा है। यानी कि भारत के जो दो प्रमुख दुश्मन हैं, पड़ोसी हैं, वो इस फिराक में रहते हैं कि भारत की कमजोरी का पता लगाया जाए। तो ऐसे में भारत जो है अपनी तैयारी पहले से ही कर रहा है और भारत यूक्रेन में जो रूस ने गलती की उसको देखकर भी सीख रहा है।